हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सारे मस्त हैं, सारे बढ़िया हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं आप लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन? मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं, कैसा रहा आपका? आंसर किया गया ना? तो कैसा रहा? मतलब कितने स्कोर हो रहे हैं, अच्छे स्कोर हो रहे हैं, कैसा स्कोर हो रहे हैं? फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, उसको जस्ट छोड़ दीजिए। कुछ उस पर मंथन नहीं करना है कि ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए, वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए, ऐसा कर देते तो ये हो जाता। कुछ भी मत सोचिए, जो हो गया वो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। फ्रेंड्स, क्या आप ये सोच कर उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हैं? जो चीज़ वहाँ पे हुआ है, जो चीज़ आपसे गलतियाँ हुई है, उससे आप सीख कर आगे की जो एग्ज़ाम आने वाली हैं आप में, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। कि नहीं, बहुत बच्चों का नेगेटिव ज़्यादा हो गया, चलो तो उसके वजह से ये हो रहा था। ये सब चीज़ आप आगे, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम होंगे, बहुत सारे एग्जाम होंगे डेफिनेटली, उसमें आप इसको यूज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ाई करना है, समझे फ्रेंड्स? और प्रैक्टिस खूब कीजिए, ठीक है? और मस्त होकर पढ़िए, ठीक है? हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास था, उससे आपका सारा क्वेश्चन उसमें आप बनाए होंगे और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स? आप हमारा मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? मैथ्स बाय अभिषा मैम, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है उनका, जो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। और क्लासेस वो ले रही हैं, बेसिक क्लास चल रही है, उसमें आप अच्छे से देखिए। उसमें वो हर चीज़ से जीरो लेवल से लेके अपर लेवल तक पूरा बता रही है। मनीषा मैम टेक्निकल क्लास शुरू कर दी, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? फ्रेंड्स, एसएससी जेई वाले खासकर आपका मनीषा मैम की तरफ जाके आप क्या तो मनीषा मैम का क्लास देके आप टेक्निकल क्लास कीजिए। अब 50 क्वेश्चन तो मेरे वाले हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे भी क्लास करना चाहिए। तो रीजनिंग यहाँ से कर लीजिए। बहुत जल्द फ्रेंड्स आप लोग के लिए एसएससी जेई वालों के लिए भी जो जीके का पोर्शन है आपका, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं मेहनत। ठीक है? उस पर भी मेहनत कर चल रहा है। हो सकता है बहुत जल्द आपके सामने वो भी कुछ आ जाएगा। ठीक है? आएगा लेकिन जरूर। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, आशा करते हैं आप सब मस्त हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं। कोई बात नहीं है, जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ है, आप लोग आगे की जो होने वाले हैं उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त पता नहीं कब रिजल्ट दे देगा और कब बोलेगा 15 दिन बाद हम एग्जाम लेंगे, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दिए। ओके फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आपको दिख रहा है लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है? आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? डाइस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डाइस के बारे में जानते हैं कि डाइस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, तो फ्रेंड्स अब देखिए, आप लोग घर पे लूडो खेले हैं ना? लूडो खेले हैं कि नहीं खेले? सो बताइए। लूडो खेले हैं, ठीक है? तो आप देखिए, ये एक डाइस है, ये एक डाइस दिख रहा है ना? इस डाइस को मान लीजिए कि एक डाइस है। रुक जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हो सकता है आपको ये कलर नहीं दिख रहा हो। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए डाइस कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम इच एंड एवरी पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है? जो लोग पहले से क्लास किए हुए हैं, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग भी देखिए, बस सीखते रहिए। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, आप प्लीज इसको जो है अपने नोटबुक में ड्रॉ करते रहिए और जो जो बोल रहे हैं, जो जो पॉइंट बोल रहे हैं, सारा लिखिएगा। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, इधर ये आपका ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका वो डाइस है, मतलब कोई भी डाइस है, ये डाइस है। ठीक है? अब देखिए, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए, डाइस अगर देगा आपको, क्लोज डाइस देगा। ठीक है? क्योंकि ओपन क्लोज दोनों होता है, इसीलिए बता रहे हैं, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। अगर बंद डाइस देगा तो डाइस का आपको फिगर ऐसा ही दिखेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता है। रिटेन एग्जाम में आपको 3D में पिक्चर नहीं दिखेगा। किस में दिखेगा? 2D में ही दिखेगा। एग्जाम में आपको डाइस जो है 2D में ही दिखेगा, 3D में नहीं दिखेगा। समझे फ्रेंड्स? ये बात को समझिए आप। हाँ, तो एग्जाम में आपको ये 3D में दिखेगा, 2D में 2D में दिखेगा, 3D में नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? डी मतलब डायमेंशन समझ में आ रहा है? ये सब आप लोग को पता होगा। ठीक है? अरे बाबा, थोड़ा सा चलिए, ये हो गया 2D, ये हो गया 3D, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है? चलिए, ये सब चीज़ तो मैथ्स की चीज़ है, आपको मैथ्स वाली मैम पढ़ाएंगी। ठीक है? देखिए, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो देखिए, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस कितने? डाइस मतलब हिंदी वाले पासा,
कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स डाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली 2 प्रकार के कब से होने लगे? होते तो डाइस एक ही प्रकार के हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो डाइस एक ही तरह का होता है, जो आप लूडो में खेलते हैं वही डाइस होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए इधर का पहला होता है, पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा डाइस जो होता है वो होता है आपका जनरल डाइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साधारण पासा, ठीक है। तो सर ये मानक डाइस क्या होता है और साधारण डाइस क्या होता है? मतलब मानक डाइस मतलब मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। आपके घर पे, आप ऑब्वियसली घर पे ही होंगे, बहुत सारे लोग अभी घर पे ही, घर पर होकर ही क्लास देख रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं बाहर रह के क्लास देख रहे होंगे। जो भी हो, आप अपने पास अगर नहीं हो तो आपको, जो नए बच्चे हैं उनको अगर अच्छे से सीखना है तो आप जो है ना एक लूडो का जो होता है डाइस उसको ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो उस स्टैंडर्ड डाइस का मतलब कैसे समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? सर लूडो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो हमको याद नहीं रहेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। चाहे एग्जाम में तो हम लूडो लेके तो नहीं जाएंगे सर, लूडो का जो छकरी जिसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, पता नहीं और भी कुछ बोलते हैं, पासा ही होता है, वो लेकर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा डाइस, ऐसा पासा वो देख लीजिए, ऐसा पासा 1 का 6 5 3 4, देखिए ये क्या लिख दिए फ्रेंड्स। तो लिखिए, आप लोग लिखिए इन विच डाइस, आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स, इन विच डाइस एवरी, लिखिए हाँ, इन विच डाइस, देखिए यहां पे लिख देते हैं, इन विच डाइस, एक मिनट फ्रेंड्स, अच्छा इसको हम फ्रेंड्स कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, फिर आपको बता देंगे। ये स्टैंडर्ड डाइस के लिए जो डेफिनेशन बता रहे हैं, इधर देखिएगा क्या है डेफिनेशन, लिखिएगा आप लोग भी। इन विच डाइस इफ सम ऑफ एवरी अपोजिट साइड्स नहीं बोलिए, सरफेस बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा डाइस हो जाएगा? 7 इज कॉल्ड क्या? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसी जगह पे आपको ये करना है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड जनरल डाइस, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बोले? इन विच डाइस इफ सम ऑफ एवरी अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। अदरवाइज इसी लाइन में अगर आप लिख दीजिए इज कॉल्ड, यहां पे अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड जनरल डाइस। अदरवाइज मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? अगर ये 7 नहीं होता है, अगर ये 7 नहीं होता है तो वो डाइस क्या कहलाएगा? जनरल डाइस कहलाएगा, ठीक है। जनरल डाइस के बारे में समझ गए और इसके बारे में समझ गए, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अच्छा समझ गए। हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिए, ऐसा पासा लिख लीजिए, हम बता रहे हैं एकदम आराम से बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पासा जिसके अपोजिट मतलब विपरीत सरफेस का, जिसके सभी विपरीत सरफेस का, सभी विपरीत सरफेस मतलब अब ये मत समझ लेगा कि सर एक साथ सभी, नहीं, इसका सरफेस, विपरीत सरफेस
जो नहीं दिख रहा है हमको उसका, इसका जो नहीं दिख रहा है सरफेस हमको, इसका विपरीत हमको नहीं दिख रहा है उसका, और इसका जो नहीं दिख रहा है नीचे वाला, ये टॉप है तो ये बॉटम वाला, नीचे वाला उसका। तो इन लोगों का जो सम होगा ना वो 7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये A है, मान लीजिए कि ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 के जो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसके 1 के अपोजिट में 6 होगा, तब ना 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। 2 के अपोजिट में क्या होगा 5 होगा, तब ना क्या हो जाएगा 2 + 5 7। 3 के अपोजिट में क्या होगा 4 होगा, तब ना ये दोनों मिला के 7। ये तो अपोजिट सरफेस, अपोजिट है, मतलब ये लिखिएगा कि ऐसा पासा जिसका विपरीत जो होता है, विपरीत सरफेस बोलिए आप लोग, विपरीत साइड बोलिए, जो भी बोलिए, उसका सम जो है सभी विपरीत लिखिएगा, सभी विपरीत साइड्स जो सरफेस बोलिए उसका जो सम होगा, मतलब उसका जो योग होगा वो क्या होगा 7 होगा। तो ऐसे पासा क्या कहलाएंगे स्टैंडर्ड पासा, क्या कहलाएंगे मानक पासा। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बोलते हैं, देख लीजिए। ऐसे पासा जिसका विपरीत, जिसका सभी विपरीत, ठीक है, सरफेस का जोड़ या योग 7 होगा, तो ऐसे पासा क्या कहलाएंगे मानक पासा कहलाएगा। और ऐसे पासा जिसका सभी विपरीत सरफेस का जो योग है वो 7 नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा साधारण पासा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आ गया? आप इसको लिख लीजिए। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं इसको क्या होता है। ठीक है, देखिएगा यहां पे, देखिएगा, हाँ बस ये देखिए। अब देखिए एक तरफ है तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए जो है बस डिसाइडेड ही है, तो उसके लिए फिक्स क्राइटेरिया, मतलब फिक्स चीज है। क्या है, अगर 1 है किसी जगह से, यहां पे 1 है तो इसके विपरीत क्या होगा 6 होगा। अगर 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। अगर 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। तो फ्रेंड्स ये किसकी क्राइटेरिया है, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग क्या हैं, ये लोग अपोजिट हैं, अब एक दूसरे के अपोजिट हैं ये लोग, एक दूसरे के। फ्रेंड्स देखिए, दिखने में बड़ा इजी लगता है डाइस, लेकिन समटाइम्स यही सब चीज आपको ना एग्जाम में गलती करवा देगा। तो इसी के लिए आराम से देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में, इसीलिए हम चीज को 2 बार 3 बार बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए पूरा अच्छे से। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। अब देखिए, तो अपोजिट जो सरफेस होंगे, अपोजिट जो साइड होंगे, जो भी आप मानिए ऊपर नीचे जो भी होगा, अपोजिट वालों का जो हमेशा सम कितना होगा 7 होगा। तो वही क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है, 1 के अपोजिट में 6 ही होना चाहिए, 2 के अपोजिट में 5 ही होना चाहिए, या 5 के अपोजिट में 2 होना चाहिए। इस दोनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है 7, इस दोनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है 7, इस दोनों को ऐड करें कितना 7। तो ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ठीक है, जो भी चीज होगा, जो भी डाइस बनेगा, इसके अलावा जिसके 1 के अपोजिट में 2 नहीं है 3 है, तो वो डाइस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डाइस सम जिसका सम अपोजिट का सम 7 नहीं होगा, वो डाइस क्या कहलाएगा, वो डाइस कहलाएगा जनरल डाइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया। ठीक है, 2 5 1। तो फ्रेंड्स इस डाइस को आप कौन सा डाइस कहेंगे, इस डाइस को आप कौन सा डाइस कहेंगे? ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये लाइन का। ठीक है, चलिए, इस डाइस को आप कौन सा डाइस कहेंगे? तो फ्रेंड्स इस डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये यहीं पे ही इस दोनों का वैल्यू 7 हो जा रहा है, यहीं पे इस दोनों का वैल्यू 7 हो जा रहा है। लेकिन 7 कब होता है स्टैंडर्ड डाइस में? 7 कब होता है? जब इसके ये 2 के अपोजिट में है क्या? नहीं है फ्रेंड्स, 2 के अपोजिट में है क्या? नहीं है। आपको हम ये भी बताते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है। पहले आप इसको तो समझ गए ना। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस, नहीं है जनरल डाइस हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसके अपोजिट कौन होंगे?
इसके अपोजिट इसके पीछे होंगे जो हमको दिखेगा नहीं। तो आप ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, मतलब इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, इसके अपोजिट में ये कभी नहीं कहलाएगा, चाहे इस तीनों में से कोई किसी के अपोजिट में नहीं है। बात को फ्रेंड्स गौर कीजिएगा बस, और कुछ मत कीजिएगा, उसी में आपका डाइस पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तीनों में से कोई किसी के अपोजिट में नहीं है, ठीक है। इस तीनों में से, ये हम इसलिए बता रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे उनके लिए, ठीक है। इस तीनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज याद रखिए, इसका अपोजिट कहां, नीचे आएगा, इसका अपोजिट नीचे, इसका अपोजिट इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसका अपोजिट इसके पीछे आएगा, इसके पीछे वाला साइड, ठीक है। समझ में आ गया। इसका अपोजिट इधर आएगा, इसका अपोजिट ये वाला आएगा जो छिपा हुआ है, इसका अपोजिट नीचे वाला आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आपका ये हो गया कि मानक डाइस कौन सा होता है और साधारण डाइस कौन सा होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। साधारण डाइस में क्या कि अपोजिट्स जो होंगे, एवरी अपोजिट का, सबका वो होगा आपका, सबका अपोजिट जो सरफेस होगा उसका वैल्यू अलग अलग करके आप देखेंगे तो 7 ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 के अपोजिट में 6 होना ही चाहिए, 2 के अपोजिट में 5 होना ही चाहिए, 3 के अपोजिट में 4 होना ही चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और जो भी कुछ होता है तो आप देख ही रहे हैं, जनरल डाइस कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब चलिए देखिए, तो सर ये डाइस में क्या बड़ा, इतना बड़ा चीज क्या होता है, इससे एग्जाम में कैसे क्या होता है, नहीं होता है, फ्रेंड्स सब बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, डाइस के ऊपर क्या है ना कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है डाइस को लेकर, ठीक है। डाइस को लेकर आपको क्वेश्चन जनरली किस तरीके का पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, डाइस को लेकर ना आपको जनरली 4 टाइप का क्वेश्चन जनरली बनता है, ठीक है। पहला सिंगल डाइस दे देगा, मतलब सिंगल डाइस को लेकर सिंगल डाइस। दूसरा 2 को दे देगा, 2 डाइस, 2 डाइस। तीसरा मोर देन 2 डाइस, ठीक है। चौथा नो डाइस, ठीक है। अब देखिए सर क्या लिखे, अब देखिए सिंगल वालों के लिए अब ये बता दें, एकल, हिंदी वालों के लिए ये होता है एकल, 2 के लिए होता है एकल सिंगल डाइस, कर लीजिए यहाँ पे, सिंगल डाइस मतलब एकल पासा, 2 पासा, 2 पासा, इसका मतलब होता है 2 से अधिक पासा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब होता है नो पासा, मतलब पासा नहीं, पासा नहीं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप का जनरली क्वेश्चन आपको डाइस से बनता है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर एग्जाम में, तो मतलब जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे वो ये बोल रहे होंगे कि सर ये क्या बोलते हैं, एक आता है ओपन डाइस वाला, ओपन डाइस वाला बिल्कुल आता है दोस्त, बिल्कुल आता है। ये नो डाइस वही तो है, ये नो डाइस वही तो है। यहाँ पे डाइस क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पे डाइस, आपको डाइस जनरली उस तरीके का होता है जो हम बताएं आपको कैसे, ऐसे होता है डाइस जनरली, ये हो गया डाइस, ये नहीं है मतलब नो डाइस, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन जो आता है ओपन डाइस करके आता है, लाइक दैट, ऐसे करके दे दिया, फिर इधर बढ़ा देगा, उधर बढ़ा देगा, ऐसे करके दे देगा 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स ये आपका ये हो गया एक ठो ओपन डाइस, ठीक है। ये ओपन डाइस वाला होता है, ठीक है। ये भी बताएंगे आराम से। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके चलेंगे, ठीक है। डाइस के बारे में सब चीज़ क्लियर होगा। एक बार और आप हमको बताइए अब कि स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं और मेन क्या बोलते हैं, ये जनरल डाइस किसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं जिसका आप जितना भी अपोजिट सरफेस है उस सबका वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो अलग अलग ऐड करेंगे तो सबका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, उस सबका वैल्यू आएगा 7, ठीक है। बाद बाकी जो है उसका अगर 7 नहीं आता है तो वो डाइस क्या हो जाएगा, जनरल डाइस में कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। वो जनरल डाइस से कहलाता है।
तो आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर एग्जाम में कैसे डिसाइड करें कि जनरल डाइस है कि नहीं, अगर हमको कन्फ्यूज कर दे तो वो कन्फ्यूजन क्यों होगा। चलिए अब उसके बेसिस से हम बात करेंगे। चलिए अब आप लोग हमको बताइए, कुछ डाइस हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपको बस थोड़ा सा टाइम लेना है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा टाइम लेना है फ्रेंड्स, हम दे जस्ट, और आपको ये बताना है कि जो हम डाइस बनाए हैं वो डाइस क्या है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फाइव, 6, 7। चलिए आपको बताना है आठ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें से आप लोग हमको ये बताइए, क्योंकि आपको हम कंसेप्ट बता दिए हैं स्टैंडर्ड डाइस का, जनरल डाइस का, तो आप लोग हम इसमें से ये बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 में से क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा डाइस है, 2 कौन सा डाइस है, 3 कौन सा डाइस है, 4 कौन सा डाइस है, 5 कौन सा डाइस है, 6 कौन सा डाइस है, 7 कौन सा डाइस है। ठीक है, सॉरी, हाँ, आप लोग हमको ये बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 तक में से सारे नंबर, सारे डाइस के बारे में बताइए कि कौन सा डाइस है। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताइए कि कौन सा डाइस है, जल्दी जल्दी बताइए, हम तो बताएंगे ही। ठीक है फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको, बताइए 1 कौन सा डाइस है, और 2 कौन सा डाइस है, 3 कौन सा डाइस है, 4 कौन सा डाइस है, 5 कौन सा डाइस है, 6 कौन सा डाइस है, 7 कौन सा डाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए बताइए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बताएंगे इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, आपको हम बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस कौन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस वही कहलाएगा जिसके अपोजिट सरफेस को ऐड कीजिएगा ना आप, तो सबका वैल्यू, जितने अपोजिट सरफेस हैं सबको अगर ऐड कर रहे हैं आप अलग अलग करके एक साथ, अब ये मत कन्फ्यूजन ये मत कर लीजिए कि सब अपोजिट सरफेस, मतलब कि 5 है तो 5 6 1 3 क्या बोलते हैं 1 5 2 1 6 और 3 4 सबको ऐड करने के बाद 7, नहीं ऐसा नहीं। 5 के साथ क्या आएगा, 2 आना चाहिए, तब 5 2 7 होगा। 6 के साथ 1 आना चाहिए, तब 6 के साथ होगा। 3 के साथ 4 आना चाहिए, तब 7 होगा। 3 और 4 7 होगा, तो वही वाला चीज। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1, बताइए ये 1 जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए मानक पासा है या साधारण पासा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे तो 1 5 2 1 5 2 मतलब यहाँ पे यही चीज क्लियर हो जा रहा है कि 2 और 5 कहाँ है, अपोजिट नहीं है, एक ही साइड में है। अपोजिट नहीं, एक ही साइड में मतलब एक दूसरे के अगल बगल में, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2 और 5 को अपोजिट होना चाहिए था। यहाँ पे अपोजिट है क्या, नहीं है। यहाँ पे अपोजिट है क्या, नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ है, क्यों, आपको पता ही नहीं। इसका अपोजिट किधर होगा, इसके पीछे, इसका अपोजिट किधर होगा, नीचे, इसका अपोजिट इधर। ये चीज समझ में आया, आपको बताए थे ना। ठीक है, देखिए तो ये दोनों यहीं पे जोड़ के तो यहाँ पे 7 हो जा रहा है, मतलब 7 हो जा रहा है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर क्या, 7 तो हो ही रहा है, लेकिन 2 और 5 अपोजिट में नहीं है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, जनरल डाइस, जीडी, जनरल डाइस। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए,
4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए था, लेकिन क्या अगेन ये 4 3 क्या है, एक साथ है, तो क्या हो गया, ये 4 3 7 हो गया। तो 4 3 7 हो गया, जो कि अपोजिट में होते अगर 4 3 7 तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट में नहीं है, दोनों क्या है, अगल बगल में ही है। तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये भी क्या हो गया जनरल डाइस, डीसी मतलब साधारण पासा, ये भी साधारण पासा। चलिए अब आते हैं 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अगेन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 4 और 3 एक ही साथ आ गए, 4 3 अगल बगल में ही आ गए, अपोजिट तो नहीं आए ना। इसका अपोजिट नीचे वाला होगा जो हमको नहीं दिख रहा है, इसका अपोजिट इधर वाला होगा जो हमको नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्या हो गया, ये जनरल डाइस हो गया, जीडी। चलिए चौथा नंबर पे आइए, गौर कीजिएगा चौथा नंबर पे क्या हो रहा है, 1 2 3। फ्रेंड्स आप एक बात बताइए कि ये 1 2 3 से आपको क्या लग रहा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है? बहुत सारे बच्चे इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, क्यों नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस है तो एसडी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा ऐसा जो है अपोजिट में 6 के अपोजिट में 1 होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, 4 के अपोजिट में 3 होना जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आप बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे देखिए 1 के अपोजिट में 6 आना चाहिए, 1 के अपोजिट में 6 आना चाहिए अगर स्टैंडर्ड डाइस को ले रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ में ही 6 आया, मतलब अगल बगल में 6 आया, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये क्या हो गया जीडी, जनरल डाइस। 7 में आते हैं, 1 के अपोजिट में 6 आना चाहिए जो कि लग रहा होगा, क्योंकि 1 के अगल बगल में 6 नहीं है, 3 के अगल बगल में 4 नहीं है, 5 के अगल बगल में 2 नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होने का जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है फ्रेंड्स। और सबको हम ये कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं रब, ठीक है। इधर वाले को देखिए सिर्फ 4 5 6 के। फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि 1 के जस्ट पीछे 6 ही है, दिया हुआ है क्या, कहीं पे बोला है क्या, नहीं बोला है। वो पहले आप इसको पहले ले सकते थे, जो कि बहुत जनरली इसको स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर कर लेते हैं, जनरली इसको स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वाला शब्द यहां पे आएगा। क्या आपको पता है कि 1 के पीछे 6 छिपा हुआ है, मतलब 1 के अपोजिट में 6 ही है। फ्रेंड्स यहां पे हमको कितना चीज दिख रहा है, गौर कीजिएगा, बात को गौर कीजिएगा, यहां पे कितना चीज दिख रहा है, यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, मतलब 1 के पीछे फ्रेंड्स 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। 1 के पीछे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर अरे हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना। अगर हो सकता है तो फ्रेंड्स ये कैसे हो गया स्टैंडर्ड डाइस, नहीं हुआ ना। स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 के पीछे क्या होना चाहिए, 6, जो कि हमको यहां पे दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो इसको आप इस डाइस को आप स्टैंडर्ड डाइस भी बोलेंगे और इसको जनरल डाइस भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि फिक्स नहीं है कि 1 के अपोजिट में 6 ही है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड जीडी जो है, अब इसको यही दिक्कत है, एक्चुअली यहाँ पे जो है ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं हो रहा है जिससे हम इसको स्टैंडर्ड डाइस फिक्स कर दें, और यहाँ पे एक्चुअली एक ऐसा भी क्राइटेरिया नहीं हो रहा है जिससे हम इसको जनरल डाइस ही बोल दें, डायरेक्ट जनरल डाइस ही डायरेक्ट बोल दें, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। जनरली आप गौर करेंगे तो जनरल डाइस का डेफिनेशन में जनरली होता है क्या कि उसके आप साइड्स वाले जो होते हैं, अगल बगल के चीज सब जो होते हैं, अगल बगल वाले जो साइड्स होते हैं उसका वैल्यू 7 होना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देखिए 5 2 7 4 3 7 4 3 7, एक और वहाँ पे था, वहाँ पे भी 5 और ये 2 था, जो भी था वो 7 ही हो रहा था। तो ऐसे डाइस को जीडी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे सही है, जनरल डाइस बोलते हैं, साधारण पासा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो यहाँ से स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है तो वो जनरली चला जाएगा जनरल डाइस में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर कीजिए कि 1 2 3 है, तो क्या 1 के पीछे 6 है, ये बताया गया है क्या? क्या 3 के पीछे 4 है क्या, ये बताया गया है क्या? नहीं। क्या 2 के पीछे 5 है क्या, ये बताया गया है? नहीं बताया गया। तो हम इसको कैसे डायरेक्ट कंसीडर कर देंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है? फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड डाइस भी होगा और ये जनरल डाइस भी होगा। सेम आपका उसी तरह 6 के पीछे 1 ही होगा, इसकी गारंटी किसने दी है आपको? किसी ने नहीं दी है। तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे क्या होगा?
1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए तो ही ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, लेकिन हमें पता नहीं है तो 6 के पीछे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड डाइस तो इसको मानेंगे, इसको हम जनरल डाइस भी मान के चलेंगे जब तक कि हमको कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक कि हमको कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। नंबर को देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ पे 7 नंबर को देखिए, क्या आपको यहाँ पे 5 और 3 1 तो ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को लेकर ये है कि इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको जनरल डाइस इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ऐड करने पे यहाँ पे हो सकता है कि 1 के अपोजिट में 6 होगा, 3 के अपोजिट में 4 हो सकता है, 5 के अपोजिट में 2 हो सकता है, तो स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर करिए। लेकिन क्या फ्रेंड्स 1 के अपोजिट में 6 है क्या, ये कौन जानता है? क्या 5 के अपोजिट में 2 है क्या, ये कौन जानता है? क्या 3 के अपोजिट में 4 है क्या, ये कौन जानता है? नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे हम इसको भी जनरल डाइस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, तो सर ये तो आप बोल दिए कि ऐसे कंसीडर कर लेंगे, सर एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम में ऐसे क्या होगा? तो फ्रेंड्स एग्जाम में ना आपको मेंशन कर देगा इस बात को लेकर कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये मेंशन किया रहेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चंस देख लीजिए कुछ जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन सिंगल वाले जो आपको डाइस से जो क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए सॉरी, सिंगल डाइस को लेकर ये बोल देगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि ये आपके ऑप्शन के साथ खेलेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये बोल दिया पहले कि ये एक जो है डाइस है, ये एक डाइस है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको पूछा कि 1 के अपोजिट क्या है, 1 के विपरीत क्या है। अगर 1 नहीं तो ये पूछ देगा कि 3 के विपरीत में क्या है। 3 अगर टॉप पे है, 3 अगर टॉप पे है तो पूछेगा बॉटम पे क्या होगा, मतलब 3 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 3 के नीचे क्या होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, इस डाइस के बारे में आपको अभी तक कुछ बोला नहीं है, ये कंसीडर कीजिए कि ना इसको जनरल बोला है ना इसको स्टैंडर्ड बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उस केस में आपका ऑप्शंस के साथ आपके साथ खेल करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा यहां पे देखिएगा, यहां पे करेगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 1 3 के अपोजिट में 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 4 5 6, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आपको नहीं बोला है कि ये डाइस जो है नॉर्मल मतलब जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया कि 3 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा। वैसे आपको अगर आप गौर कीजिए इसको तो आप लोग इसका आंसर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग में से कोई आंसर बताएंगे। वैसे आप गौर करेंगे तो इसका आंसर आपको लगेगा ना कि अच्छा ये स्टैंडर्ड डाइस तो दिख रहा है, 4 आंसर मार देंगे। फ्रेंड्स 4 आंसर गलत है, जिन लोगों का 4 आएगा 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बताते हैं आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 तो वैसे भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड डाइस के हिसाब से भी आपको 5 नहीं होगा क्योंकि 3 के अपोजिट में 4 मतलब 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 ऑप्शन में है, इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स क्या हमको पता है कि नीचे में 4 है कि 5 है कि 6 फिक्स है क्या? नहीं है। तो आंसर हमारा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स इसी में क्या करेगा, आपके साथ कर देगा चेंज। ठीक है, और क्या चेंज करेगा वो यहां पे देखिए। और यहां पे बोल देगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 के अपोजिट में क्या है, क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स यहां पे मेंशन किया हुआ है क्या ये डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है?
नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके अपोजिट में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसके अपोजिट में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक बार और देख लीजिए, 3 के अपोजिट में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे हम क्या आंसर मारेंगे, अपना कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए एक दो तरीका ऐसा हो गया, सॉरी। अब देखिए तीसरे में क्या होगा फ्रेंड्स, वो देखिए। यहां से आपको क्या किया, ये भी मिटा दिया, 5 भी मिटा दिया, 6 भी मिटा दिया, ठीक है, और आपको ये दे दिया। अब आपको ऑप्शन में दे देगा, यहां पे देखिए ऑप्शन में दे देगा 1 2, ठीक है, 1 2 एंड नन ऑफ दिस। इस टाइम पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपका आंसर 4 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 के अपोजिट में या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। उसमें से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि यहां पे क्या है, 4 है। फ्रेंड्स यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होगा, 4 तो पॉसिबिलिटी, 4 का तो है, 4 तो हो सकता है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर कर लें तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है, तो यहाँ पे 4 तो हो सकता है। और यहाँ पे बाद बाकी ऑप्शन देखिए 1 2 आपके अगल बगल वाले हैं, ये तो होने से रहे, तो आपका नन ऑफ दिस भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 हमको दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस कैसे हम लगा देंगे। तो इसका आंसर इस टाइम पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इन सबको छोड़ के आपको यहाँ पे कह दिया कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट में क्या है, तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं ऐसा होगा जो कि आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, चाहे नन ऑफ दिस कुछ भी होगा। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस के लिए 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होगा, तो ही ये स्टैंडर्ड डाइस कहला सकता है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, आंसर क्या मारना है, 4। जब आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्टैंडर्ड डाइस है, तब अगर नहीं मेंशन किया रहता तो आपको जो है, जो हम बताए 3-4 केस बनते हैं जो बताए हैं आपको, उसी केस में से आपको ऑप्शंस के थ्रू आपके साथ खेलेगा। तो फ्रेंड्स सिंगल डाइस का जो होता है ना क्वेश्चन, वो ऐसे ही पूछता है। ठीक है, जनरली डाइस में अपोजिट को लेकर ही क्वेश्चंस का मतलब भरमार रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो सिंगल डाइस के साथ आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स, समझ में आई। एक बार आप इसको फिर से देखिएगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा तो वो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार डाउट सेशन के लिए हमको बोलिएगा कि डाउट सर ये डाउट है, वो आप कहाँ पे डाउट अपना रेज कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है, टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे आपको आप जाके डाल सकते हैं, वो क्या है बता देते हैं। रीजनिंग बाय विक्रम सर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, इसको आप लिख के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे जाके आप हमको बता सकते हैं। आप कमेंट में भी लिखिएगा अगर आपको समझ में नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है सिंगल डाइस से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिंगल डाइस से आते हैं। और इसमें तो फिर ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स आपको बहुत ही नोन चीज़ सब मिलेगा, जो कि आपको 2 डाइस देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग 2 डाइस वाला, इसका पहला कंप्लीट हो गया, 1 डाइस के साथ फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको हम बहुत सारा केस बता दिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नहीं, आपको पूछ देगा कि इसमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है या नहीं है, ये भी पूछ सकता है। फिर ये पूछ देगा कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, ऐसे करके भी दे सकता है। ये स्टैंडर्ड डाइस को लेकर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है बहुत बच्चों को बोरिंग लगा हो। फ्रेंड्स बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, सडनली आता है ये सब क्वेश्चन। जनरली तो ऐसे तो 2 डाइस वाला आता है, 3 डाइस वाला आता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 2 नंबर, सेकंड टाइप में क्या होता है जो आपको हम बताए हैं। बहुत बच्चे पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे में पूछता है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है,
एक इसी टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग कल करेंगे। और जो बच्चे इसका आंसर कर दे, इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिए, जिन लोग से बन जाए वो लोग कमेंट में आके आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा 2 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ही उस सेकंड, वो ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगेगा, डाइस में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, बस जल्दी से ही हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ये है फ्रेंड्स कि आप लोग हमारा क्लासेस देखिए, सारा क्लासेस देखिए। मैथ्स की क्लासेस अभिषा मैम ले रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से ले रही हैं, पूरा बेसिक के साथ पढ़ा रही हैं, वो देखिए। मनीषा मैम टेक्निकल की क्लासेस ले रही हैं, जो आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत भी स्टेट के जो जेई का एग्जाम हो रहा है, एई का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए आप उनका क्लास बिल्कुल देखिए, बहुत ही यूजफुल क्लास है, बहुत अच्छे से किया, क्योंकि वो भी इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और वो समझ रहे हैं आप जेई में सेलेक्टेड हैं, तो जेई वालों के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और उसके बाद से आपको लिए रीजनिंग तो समझ ही रहे हैं, हर जगह रीजनिंग है, और जेई में हम 50 क्वेश्चन वाले हैं, एसएससी जेई में उसको, और आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी CVT2 जो आने वाली है उसमें 35 क्वेश्चन, सिर्फ रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 25 क्वेश्चन, हर सेक्शन, एसएससी जीडी उसमें भी शायद 15 या 25-20 क्वेश्चन से ऊपर ही होते हैं, CHSL 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग फ्रेंड्स हर जगह लगेगा आपको, बेसिक से सीख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर क्वेश्चन भी लगवा देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम पूरा मस्त रहिए। हाँ, हमारा क्या है मूल मंत्र, क्या है मूल मंत्र? शिद्दत है। शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की, तो कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। और शिद्दत यहाँ पे किस चीज़ की है? जॉब पाने की। तो शिद्दत के बाद क्या होती है? मेहनत। मेहनत क्या है यहाँ पे? पढ़ाई। अब पढ़ाई कीजिए, देखिए आपकी कोई नहीं रोक सकता है जॉब लेने से। ठीक है फ्रेंड्स, जो हो गया वो हो गया, जो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उसको वहीं छोड़ दीजिए, जो आने वाले एग्जाम है उसके ऊपर मेहनत करना है, और डट के मेहनत करना है, पूरा अच्छे से मेहनत करना है। ये जो गलती आप इस एग्जाम में किए हैं वो गलती अगले एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, वही योद्धा वही होता है जो अपने पिछले पराजय से सीखता है, वही योद्धा होता है और वही युद्ध जीतता है फ्रेंड्स। जो अपने पराजय से नहीं सीखेगा वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अपने पास्ट को अपने एक्सपीरियंस के तौर पर यूज कीजिए कि अच्छा वो चीज़ किए थे तो ऐसा हुआ था, तो इसीलिए समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो उसी के लिए बस योद्धा बनना आप लोग, और अब सारे जो है ना योद्धा हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।